भभुआ में रैली करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 1:45 पर औरंगाबाद में पीएम की रैली होगी। दोपहर 3:30 पर भभुआ में जनसभा करेंगे पीएम। तो ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार लगातार जारी है और इस बीच हमने देखा कि बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं। सभी पार्टियां उन्हें अपनी कमर कस रखी है और अपनी जान झोंकती हुई नजर आ रही हैं। पीएम मोदी की आज 2 रैलियां होने वाली हैं। विशेष संबोधन देखने को मिलेगा। पीएम मोदी 2 ये बड़ी रैलियां करने वाले हैं। औरंगाबाद भभुआ में ये रैली करेंगे पीएम मोदी। 1:45 पर औरंगाबाद में पीएम की रैली। 3:30 बजे भभुआ में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। सभी की निगाहें पीएम मोदी के संबोधन पर टिकी और लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया जा रहा है। औरंगाबाद भभुआ में तैयारियां पूरी हैं। लगातार यहां पर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है, चाहे वो महागठबंधन की ओर से हो या फिर एनडीए की ओर से। इसी बीच पीएम मोदी भी ये 2 बेहद भव्य रैली करने वाले हैं औरंगाबाद और भभुआ में। दोपहर 3:30 बजे भभुआ में जनसभा होगी और यहां पर एक विशेष संबोधन पीएम मोदी करेंगे। तैयारियां पूरी हैं। पीएम मोदी पहुंचेंगे और बिहार में ये बम्पर रैलियां हो रही हैं। तमाम दिग्गज अपनी अपनी जान झोंकते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या पीएम मोदी खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और वहां पर लगातार ये प्रचार देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी भव्य रोड शो देखा गया था और आज ये 2 रैलियां, ये बेहद बड़ी रैलियां जहां पीएम की हुंकार सुनाई देगी। अब वोटिंग के लिए जिस तरीके से 1 हफ्ता बाकी है, इसके बाद 14 को रिजल्ट्स आने हैं। कल पहले चरण का मतदान हो चला है जहां पर बिहार की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ वोट करके इतिहास रचा। 65% के करीब यहां पर वोटिंग देखने को मिली है पहले चरण में और आज पीएम मोदी रैलियां करने वाले हैं। आइए और जानकारियां इन रैलियों को लेकर लें। शैलेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पीएम मोदी की 2 बेहद भव्य रैलियां होने वाली हैं और क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर, क्या कुछ आज इन रैलियों में देखने को मिलेगा? मगध और शाहबाद का क्षेत्र है जहां रैलियां आज होनी है, चूंकि लास्ट चरण में यहां मतदान होना है 11 तारीख को और उससे पहले रैलियां इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर एनडीए पिछली बार एनडीए के एक तरह से कहें सुपड़ा साफ हो गया था। औरंगाबाद में रैली होगी और उसके बाद कैमूर में रैली होगी और शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र यानी जहां से वो जीते हैं या काशी के लिए जाएंगे, वाराणसी के लिए जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि जब यहाँ पर रैली करेंगे यानी आज औरंगाबाद में 10 जो कहे कि विधानसभा क्षेत्र वहां पर हैं उनके सभी प्रत्याशी होंगे। अगर दोनों रैलियों की बात करें तो 26 प्रत्याशी मंच पर होंगे। लेकिन ये तो एक हुआ कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो उनकी सभा में आएंगे। लेकिन विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से आए, कल भी आए थे, कल भी उन्होंने 2 रैलियां की थी, आज भी उनकी 2 रैलियां हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। साफ तौर पर है कि जिस तरह का मतदान कल हुआ है और उसके बाद अब नेताओं ने पूरी कमर कस ली है कि प्रधानमंत्री तो आ ही रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी आ रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और कई बड़े स्टार्स यानी लगातार, चाहे जो भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार हों या इसके अलावा जो राहुल गांधी हैं और वो कहें कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और तेजस्वी यादव हैं, सबकी रैलियां हो रही हैं। और आज ये देखने को मिलेगा कि यानी आज जो कल मतदान हुआ है और उसके बाद आज क्या लाइन नेता लेते हैं, क्योंकि कल ही ये दावे किए गए थे कि अब एनडीए की ओर से कि हम रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, यानी कि 100 सीटें हम जीतेंगे 121 में। और उधर जो दूसरा पक्ष है वो 70 से 75 सीटें जीतने का दावा कर रहा है। तो ये चीजें चल रही हैं, यानी कि दोनों तरफ से दावों का दौर है। लेकिन आज लाइन क्या लेते हैं नेता, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद यानी लगभग 1-1.25 घंटे के बाद रैलियां शुरू होंगी और उन रैलियों में किसका क्या सुर रहता है, यानी कौन किस तरह से बोलता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और आज ही तय हो जाएगा। यानी कि उनके भाषणों से ही तय हो जाएगा कि आखिर होने वाला क्या है, चीजें किस दिशा में जा रही, क्योंकि जो बम्पर मतदान है वो कई तरह का संकेत करता है, कई तरह की चीजें बताता है। बिहार में एक पहले बात होती कि यानी कि बक्सों से जिन्न निकलता है, अब तो बक्से रह नहीं गए, ईवीएम हो गए हैं। लेकिन अब ये माना जा रहा है जिस तरह से मतदान हुआ है
तो ईवीएम से जिन्न निकलेगा, यानी ईवीएम से जो चीजें निकलेंगी वो बिहार के लिए बहुत ही उपयोगी होंगी, महत्वपूर्ण होगी। और ये भी कहा जा रहा है बिहार की राजनीति को बदलने वाला यह चुनाव है, यानी 2025 का जो चुनाव है बिहार की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। यानी अभी तक जो चीजें हो रही थी, अभी तक जो बातें हो रही थी, उनसे भी बिल्कुल इतर होगा और लैंडस्लाइड की ओर, यानी कि एक तरफा परिणाम आने की उम्मीद जो है वो लोग लगा रहे हैं। और एक चीज और भी है कि जब आज नेता अपना भाषण देंगे, यानी कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अन्य लोग हों, तब बहुत चीज़ें बहुत कहें कि क्लियर कट होगा कि आखिर भाषणों में वो किस तरफ जा रहे हैं। यानी कि अगर उनके भाषण इस तरह के रहते हैं, यानी कि हमले तेज होते हैं या वहाँ के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश होती है, तब आप समझिए कि वो कुछ चीज़ें तो उनके साथ हैं। लेकिन यही चीज़ें हैं कि अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री आज अपनी रैली में क्या कहते हैं, क्योंकि साफ तौर पे है वो जो कहते हैं उसी के अनुसार चुनाव आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जंगल राज की बात लगातार चाहे बीजेपी के नेता हों, चाहे जेडीयू के नेता हों और चाहे उनके सहयोगी हों, वो करते रहे हैं। और विशेष बात यह है कि जो रोजगार देने की बात हो रही है, यानी कि पलायन रोकने की बात हो रही है, बिहार में इंडस्ट्री लगाने की बात हो रही है, इन सब को लेकर अब सभी नेता, चाहे वो राजद के नेता हों, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे जेडीयू के नेता हों, ये जनसुराज हो, अब एक सुर में ये उठने लगा है कि नहीं, हम सत्ता में आएंगे तो हम बिहार के लिए करेंगे, हम बिहार के लिए करेंगे। तो ये भी कह सकते हैं कि अब बिहार के लिए एक अच्छा समय आने वाला है। भले ही सरकार किसी की बने, लेकिन नौकरियों की दिशा में, रोजगार की दिशा में, इंडस्ट्री की दिशा में, पढ़ाई की दिशा में और कहें पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य की दिशा में बड़े कदम जो भी सरकार आएगी उसको उठाना पड़ेगा। क्योंकि बिहार में अब ये मुद्दे बनने लगे हैं, यानी इन मुद्दों ने अपना स्थान बना लिया है। और या यूं कह सकते हैं कि चारों तरफ से अब यही आवाज़ आ रही है कि हमको कमाने के लिए बाहर नहीं जाना है, हमको यहीं रहना है और हमको स्वरोजगार करना है, हमको सरकारी नौकरी चाहिए। तो ये चीज़ें अब बिहार के राजनीति की धारा में मेन स्ट्रीम में आ गई हैं। बिल्कुल। और शैलेंद्र, जिस तरीके से पहले एनडीए एज अ होल पार्टी बेहद अच्छा लगातार परफॉर्म कर रही थी और खासा भरोसा जनता को उस पर है, लेकिन इस बार बीजेपी भी वहां पर खासा लोगों ने पसंद किया है बीजेपी को। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पे है सरकार की योजनाएं हैं और सरकार ने जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसले लिए। देखिए, जो बूढ़ा बूढ़ी पेंशन यानी कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात होती है उस पर चर्चा चली तो सरकार ने सीधा 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया। और जो हम लोग क्षेत्र में जाते थे, वो चाहे अभी वोटिंग के दौरान हो और चाहे उससे पहले जो कवरेज हम लोग करते हैं और लोगों से जाकर बात करते हैं, अगर उनसे कुछ देर तक बात करिएगा तो वो साफ हो जाते हैं, खुल के सामने आ जाते हैं कि आखिर वो चाहते क्या हैं। दूसरी बात है, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जाने की बात है, यानी कि एक मुश्त 10,000 उनको मिले तो उनको लगा कि नहीं, हमारा जीवन बदल सकता है। हम जो काम कर रहे हैं, रेहड़ी पटरी लगाने वाली महिलाओं, कई महिलाओं से बात हुई, कई महिलाएं जो सब्जी बेच रही थी, कई महिलाएं कहीं की बकरी पालन करती हैं, अलग अलग तरह के, कोई सिलाई का काम करता है, कोई तमाम तरह के जो पैकेजिंग के काम होता है वो करती